जय श्री राम। आज का विषय है नायनमार संतगण। तमिल प्रदेश में 3वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक 63 शैव संत हुए। तमिल भाषा में शैव संतों को नायनमार कहते हैं। तिरुतोंडर पुराणम नामक ग्रंथ में इन प्रमुख संतों का विवरण तो है ही, अनेक शिलालेखों तथा मंदिरों के भित्ति चित्रों में भी इनका उल्लेख तथा चित्रण मिलता है। राजराज द्वितीय नामक राजा ने राजराजपुर नगर के राजराजेश्वर मंदिर के प्रकारों में इन 63 संतों के जीवन से संबंधित कई घटनाओं को शिल्पबद्ध करके उन्हें सदैव के लिए प्रसिद्ध कर दिया। कुछ प्रमुख संतों का परिचय इस प्रकार है। तिरुमूलर को शिवगण नंदिकेश्वर के 8 शिष्यों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ। इन्होंने तिरुमंदिरम नामक उच्च कोटि का आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, जिसका अर्थ दीप स्तंभ है। तिरुमूलर ने लिखा है कि भगवान की आज्ञा से उन्होंने शैव धर्म के मूल तत्वों का प्रतिपादन करने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने तमिल प्रदेश का आदि गुरु व शैव सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक माना जाता है। इन्हें तमिल प्रदेश का आदि गुरु व शैव सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक माना जाता है। एक समय कांची चिदंबरम होते हुए तिरुवावड़ू पहुंचे तो कावेरी नदी के किनारे मूलन नामक ग्वाला की सर्पदंश से मौत को देख उसके शरीर में स्वयं योग द्वारा प्रवेश कर उसकी गाय लेकर घर पहुंचे। दूसरे दिन जब उन्होंने अपने पुराने शरीर में लौटना चाहा तो वह शरीर गायब होने की वजह से शेष उम्र तक उसी शरीर में रहे। उन्होंने कहा, प्रेम ही शिव है, शिव ही प्रेम है। 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत तायुमानवर ने इन्हें तपराज योगी की उपाधि से सम्मानित किया है। 3 महिला संतों में से एक पुनीतवती थी। ये प्रथम महिला संत थी। इनका जन्म 6वीं शताब्दी में धनी व्यापारी के घर हुआ। विवाह के बाद पति परमदत्त ने एक बार 2 आम लाकर दिए। संयोग से याचना करने एक शिवभक्त को इन्होंने 1 आम दे दिया। पति ने आम लाने को कहा। खाने के बाद दूसरा लाने को कहा तो धर्म संकट जान भगवान शंकर ने कृपा कर दूसरा आम इन्हें दे दिया। बाद में जब पति को पता चला तो यह कहते हुए पुनीतवती से दाम्पत्य संबंध रखने से मना कर दिया कि वह परम शिवभक्त अलौकिक शक्ति संपन्न है। उसके बाद भक्त ने कठोर साधना करने पैदल चलकर कैलाश पर्वत पर जाकर शिव का दिव्य दर्शन प्राप्त किया। तभी से उनका नाम करिक्काल अभय्यार हो गया। करिक्काल इनका जन्म स्थान था और अम्भय माता को कहते हैं। इन्होंने 3 श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। वे एक पद में कहती हैं, हे ईश्वर, यदि मैं आपकी सेवा दर्शन एवं उपासना से वंचित रहूं तो स्वर्ग में जाकर भी क्या करूंगी। आपकी सेवा का भाग्य मुझे मिले, यह मेरी उत्कट इच्छा है। तीसरे संत कणप्पर हुए हैं। भक्ति संबंधी अनेक कथाएं प्रचलित होने के कारण तमिलनाडु का बच्चा इन्हें जानता है। परिय पुराणम में अनेक कथाएं मिलती हैं। इनका जन्म व्याध कुल में हुआ था। एक बार आखेट करते समय पहाड़ के ऊपर सुंदर शिवलिंग को देख वहीं सेवा भक्ति में लग गए।
पूजा अर्चना का शास्त्रीय ज्ञान न होने से कणप्पर नदी से मुंह में पानी भरते, जंगल से फूल तोड़ते और किसी पशु का मांस लेते और शिव को अभिषेक करते। एक दिन संत ने देखा शिव की एक आंख से रक्त बह रहा है। तब तुरंत अपनी एक आंख निकालकर शिव पर चढ़ा दी। तब देखा कि उनकी दूसरी आंख से रक्त निकलने लगा। तब तुरंत अपनी दूसरी आंख निकालने को तत्पर हुए। तभी भगवान शिव ने प्रकट हो ऐसा करने से रोका। शिव के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। तमिलनाडु के चौथे प्रसिद्ध संत संबंदर ने लिखा है, कालहस्त के पहाड़ पर कणप्पर का मुख तीर्थ कलश हुआ तथा उनकी आंखें पुष्प हुई। इन संबंदर का जन्म तंजावुर के निकट 7वीं शताब्दी में पिता शिवपाद व माता भगवती के यहाँ कौंडिन्य गोत्र में हुआ था। एक बार 3 वर्षीय बालक पिता के साथ शिव मंदिर में गए। पिताजी दर्शन करने गए तो यह अकेले मंदिर के गोपुर की तरफ मुंह कर रो रहे थे। तभी बालक को दुखी जान माता पार्वती ने उठा इन्हें अपना स्तनपान कराया था। बाद में पिता को सारी घटना बताई। यह संत तिरुकंठ नील नायनार के साथ रहने लगे। कहा जाता है शिवतीर्थ तिरुमरिक्काडु के मंदिर का द्वार लंबे समय से बंद था। संबंदर द्वारा गाए भक्ति पद से बंद द्वार खुल गया। 16 वर्ष की आयु में ही वह सब शैव तीर्थों की 3 बार यात्रा कर चुके थे। उनके रचित भक्ति पदों को तिरुपत्तिकम कहा जाता है। कहते हैं कि अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ तिरुवल्लुर गांव के ही शिव मंदिर में खड़े हो एक भक्ति पद गाया। तुरंत मंदिर के द्वार खुले और पत्नी का हाथ पकड़ दर्शन किए। उसी समय पति पत्नी दोनों मंदिर के भीतर एक दिव्य ज्योति में लीन हो गए। आद्य शंकराचार्य ने इन्हें द्रविड़ शिशु कहकर गौरवान्वित किया है। इनके समय में ही संत अय्यर हुए, जिनका मूल नाम मरुणिक्कियार था, जिनका जन्म संपन्न किसान परिवार में हुआ था। माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया। बहन तिलकवती ने पालन पोषण किया था। तरुणावस्था में इन्होंने जैन मत स्वीकार कर लिया था। तब धर्मसेन नाम हो गया। भयंकर रोग से पीड़ित होने पर बहन द्वारा भगवान शंकर से प्रार्थना करने पर वह रोग मुक्त हो गए। तभी से वह शैव हो गए। जैन मत पालक पल्लव राजा महेंद्र ने मत त्यागने के कारण इन्हें अनेक कष्ट दिए, पर ये डिगे नहीं। तब राजा ने भी जैन मत त्याग शैव मत अपना लिया। अय्यर का अर्थ तमिल में पिता होता है। संत संबंदर इन्हें अय्यर कहकर पुकारते थे। तमिलनाडु के 4 प्रमुख शैव धर्माचार्यों में अय्यर की गणना की जाती है। 7वीं शताब्दी में ही संत सुंदर मूर्ति हुए, जो तिरुनवल्लुर गांव के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। कहा जाता है कि जब इनके विवाह का समय आया तो भगवान शिव ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाह रुकवा दिया और तिरुवेन्नल्लूर नामक नगर के शिव मंदिर में ले जा स्वयं शिवरूप के दर्शन दिए। इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक बार एक मृत व्यक्ति जीवित कर दिया तो एक ईंट को सोने का बना दिया। वहीं एक बहुमूल्य वस्तु के नदी में खो जाने पर कहते कि आवश्यक नहीं, जो वस्तु जहाँ खोई है वहीं मिलेगी। ईश्वर कृपा है तो कहीं से भी
प्राप्त की जा सकती हैं और नदी में खोई हुई वस्तु को पास के कुएं से निकाल कर दे सबको चकित कर दिया। सुंदर मूर्ति ने 1000 से अधिक भावपूर्ण भक्ति पदों की रचना की, जिनका संग्रह संत सेकिलार ने ग्रंथ वेरिय पुराणम में किया है। 7वें संत चेरमान पेरुमाल थे, जो संत होने के साथ राजा भी थे। यह चेरनाडु, जो आजकल केरल में है, उसके राजा थे। पूजा के समय प्रतिदिन इन्हें तिल्लई के मंदिर में शिव चरणों के पायलों की झंकार सुनाई पड़ती थी। एक दिन तिल्लई के मंदिर में सुंदर मूर्ति को भगवान शिव दर्शन दे रहे थे, इसीलिए चेरमान को पायलों की मधुर झंकार सुनाई नहीं दी और उन्हें श्रेष्ठ भक्त जान उनसे मिले। दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। तमिलनाडु के 4 प्रमुख संतों में जिनकी गणना की जाती है, ऐसे संत मणिक्कवाचकर का शंभुपादाचार्य के यहाँ तिरुवाद्दवूर नाम स्थान में 9वीं शताब्दी में हुआ। इनका मूल नाम वाद्दवूरर था। मदुरई के राजा अरिमर्दन ने विद्वत्ता से प्रभावित हो इन्हें अपना मंत्री बना लिया। एक बार राजा के लिए धन लेकर घोड़े खरीदने जा रहे थे, तभी तिरुपेरुंदुरई नामक गांव में ज्ञानोपदेश होने से ज्ञान प्राप्त हो गया और भक्ति रस गीतों की रचना करने लगे। यहीं से इनका नाम मणिक्कवाचकर हो गया। सारी धनराशि मंदिर और संतों की सेवा में खर्च करने से राजा ने इन्हें कारागार में डाल दिया। भगवान शिव ने स्वप्न में राजा को अपने भक्त को छोड़ने की आज्ञा दी। एक गूंगी बालिका को वाणी देने वाले इन संत ने तिरुवाचकम तथा तिरुचित्तबल कौवे नामक 2 सुंदर ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि इन भक्ति रस पूर्ण ग्रंथों पर भगवान शिव ने हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर पोप नामक विदेशी विद्वान ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ऐसे भी शैव भक्तों ने दक्षिण भारत को भक्तिमय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे सभी शैव भक्तों ने दक्षिण भारत को भक्तिमय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत माता की जय।